भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। वेद का पाठ भी ओम के बिना नहीं होता। उसी ओंकार स्वरूप ज्योतिर्लिंग के यहाँ पर पूजन किए जाते हैं और दर्शन किए जाते हैं। यहाँ भगवान शिव ओम आकार के स्वरूप में प्रकट हुए थे। कहा जाता है भगवान शिव प्रतिदिन तीनों लोकों के भ्रमण करने के बाद यहाँ आकर आराम करते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रतिदिन भगवान शिव की विशेष शयन आरती होती है, शयन व्यवस्था होती है। आज हम दर्शन करने जा रहे हैं दोस्तों इसी पवित्र स्थान के, जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नर्मदा और कावेरी नदी का संगम जहाँ पर होता है, वहीं पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं दोस्तों डिटेल में कि आपको अपनी यात्रा किस प्रकार प्लान करनी है कि आपका खर्च आए बहुत कम। हमने अपनी यात्रा किस प्रकार से की थी और हमारे वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो आपको नहीं दोहरानी है, आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, कहाँ आप रुकने में आराम से रुक जाएंगे, कहाँ आपको सस्ते में रूम मिलेगा, कहाँ आपको खाना अच्छा मिलेगा, हम सारी आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं महादेव का नारा लगा के। हर हर महादेव। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खांडवा राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओंकारेश्वर पहुंचने के साधनों के बारे में। अगर आप रेलवे के माध्यम से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना चाहते हैं तो उसमें जो आपको सबसे पास में रेलवे स्टेशन मिल जाता है वो है खांडवा जंक्शन। आप खांडवा जंक्शन पर उतर के उसके आगे की 72 किलोमीटर की यात्रा को बस के द्वारा पूरा कर सकते हैं। पहले मोड़ तक का रेलवे स्टेशन तक जाती थी ट्रेन, पर अभी वहां पर कुछ काम चल रहा है वर्तमान समय में, तो सिर्फ खांडवा जंक्शन तक ट्रेनें जाती हैं और उसके आगे का रास्ता आपको बस के द्वारा तय करना होता है। खांडवा जंक्शन पर उतरने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलते हैं स्टेशन से, तो लेफ्ट में एक रोड जारी होती है और बहुत ही पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर आपको बसेस मिल जाती हैं। वो आपको छोड़ देती है ओंकारेश्वर। इसके अलावा ओंकारेश्वर में एक नया बस स्टैंड के नाम से बस स्टैंड है और वहां से भी आपको बसेस मिल जाती हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए। हमने ये यात्रा शुरू की थी लखनऊ से। लखनऊ से दिन में 2 बजे मेरी गाड़ी थी, जिसने मुझे खांडवा पहुंचा दिया सुबह 5:30 बजे दूसरे दिन। और 5:30 बजे मैं जैसे ही वहां पर रेलवे स्टेशन पे उतरी और जैसे ही हम वहां से 50 मीटर की दूरी पर बाहर की तरफ निकले तो हमें वहां पे बसेस मिल जाती हैं। और इस प्रकार की बसेस होती हैं जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं। फाइनली हमें बस मिल गई दोस्तों। ये बस है, प्रभात नाम से बस है। यहाँ पे ज़्यादा बसेस नहीं है और ये बस हमें ओंकारेश्वर लेके जाएगी। टाइम हो रहा है 5:25 में मेरी गाड़ी एकदम टाइम से पहुंच गई और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं ओंकारेश्वर के लिए। हम बस में बैठे और मात्र 2.5 घंटे के अंदर हमें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बस स्टैंड पर पहुंचा दिया था उस बस ने। इस बस का किराया मुझे 130 रुपये लगा था एक व्यक्ति का खांडवा तक जाने के लिए। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं ओंकारेश्वर और मैं ओंकारेश्वर बस स्टैंड पर हूँ। खांडवा से बस चली थी, वो भी यहीं पर आके रुकेगी, मतलब यहीं से भी आप आएंगे बस यहीं पर आके रुकेगी। ये पीछे मेरे आपको जो है दिख रहा है ना, ये गेट है। अब यहीं से एंट्री करने के बाद ये आपको बस स्टैंड यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, और इसके बाद का जो रास्ता है वो पैदल तय करना है। आगे का रास्ता सकरा है तो कोई भी गाड़ी आगे इसके आगे नहीं जाती। 500 मीटर पे हमारे मंदिर है और पूरी जो जर्नी है, मतलब जो खंडवा से लेकर के यहाँ ओंकारेश्वर तक, मुझे 2.5 घंटा के समय लगा है। 6 बजे हम चले थे और 8:30 बजे करीब हम यहाँ पहुँच गए थे। रोड की हालत बहुत अच्छी थी, रोड की कोई हालत ख़राब नहीं थी, मतलब गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही थी। रास्ते में आपको बहुत सारे खेत और थोड़े थोड़े पहाड़ भी कटे हुए दिखते, तो ओवरऑल अच्छा था एक्सपीरियंस। और अब आगे चलते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो आराम से आप आ सकते हैं, कहीं से भी आ रहे हो तो। ओंकारेश्वर बस स्टैंड है यहाँ पर। उसके बाद उतर के 20 रुपये का किराया लग रहा है एक व्यक्ति का। तो आप थोड़ी दूर ऑटो से भी जा सकते हैं, 20 रुपये लेंगे और वो छोड़ देंगे वहाँ पे। ऑटो का रास्ता है, आप पैदल भी जा सकते हो, ऑटो से भी जा सकते हैं। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं रास्ता, ये रास्ता जा रहा है और इस रास्ते से हम पहुँचेंगे ओंकारेश्वर दर्शन करने के लिए। मिलते हैं आपसे फिर आगे, दर्शन करके बताते हैं आपको कैसा एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं कि अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, तो सबसे पास में जो आपको एयरपोर्ट मिल जाता है दोस्तों, उसका नाम है इंदौर एयरपोर्ट। इंदौर एयरपोर्ट पे उतर के आपको आगे की यात्रा 75 किलोमीटर की दूरी को तय करना होगा, तब आप पहुंच पाएंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए।
अब बात करते हैं कि आप बाय रोड कैसे पहुंचेंगे ओंकारेश्वर के लिए। तो बाय रोड जाने के लिए भी पूरा जो ओंकारेश्वर का रूट है वो बसेस से अच्छी तरीके से कनेक्टेड है दोस्तों। आप बस से पूरी यात्रा आराम से कर सकते हैं ओंकारेश्वर की। अगर आप चाहें तो आप उज्जैन, इंदौर, खांडवा रेलवे स्टेशन या कहीं से भी आप बस के लिए आप ढूंढते हैं तो आपको बसेस मिल जाती हैं और डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं जो आपको ओंकारेश्वर छोड़ देती हैं। उज्जैन से बात करें तो आपको ओंकारेश्वर पहुंचने में 4-4.5 घंटे का समय लगता है और अगर वहीं आप इंदौर से जाते हैं तो आपको 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओंकारेश्वर से जब आप वापस जा रहे हो तो रात को आपको 8 बजे के बाद कोई साधन नहीं मिलता है। 8 बजे के बाद वहाँ से बसेस चलना बंद हो जाती हैं वापसी के लिए। तो अब हम जाएंगे ब्रह्मपुरी घाट के लिए दोस्तों, और ब्रह्मपुरी घाट पर हम नर्मदा नदी में स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद हम दर्शन करेंगे ओंकारेश्वर मंदिर के। तो जो ये राइट में रास्ता जा रहा है सीधे की तरफ, ये जा रहा है ब्रह्मपुरी घाट के लिए, और जो ये लेफ्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है मंदिर की तरफ। और इसी रास्ते पे ढेर सारी आपको शॉप्स मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको लॉकर की सुविधा कहीं पर भी नहीं मिलती है। अगर आपके पास सामान है तो आप उसको जो मंदिर में जो प्रसाद आपको मिल रहा है ना, इधर साइड में जितनी भी दुकानें हैं जो भी आपको प्रसाद दे रहे हैं वो आप उनसे प्रसाद लीजिए। अपनी आप चप्पल और आपका जो सामान है, जो लगेज है, वो वहीं पर आप रख सकते हैं। आपको वहाँ पे कहीं पे भी लॉकर देखने को नहीं मिलता है, तो ये आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने ब्रह्मपुरी घाट पे नर्मदा नदी में किया बहुत ही अच्छे से स्नान। एकदम साफ सुथरा सफ़ेद जल था वहाँ का, जो पानी था ना वो बहुत ज़्यादा पवित्र था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। और स्नान करने के बाद वहीं पर देखिए आपको चेंजिंग रूम मिल जाता है, तो लड़कियों के नहाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे लेडीज़ के लिए। तो वहाँ पे चेंजिंग रूम बने होते हैं, हर थोड़ी देर पर ब्रह्मपुरी घाट पे आपको जो है चेंजिंग रूम दिख जाते हैं, वहाँ पे आप जा करके अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। तो बस स्टैंड से हम आ गए हैं यहाँ नर्मदा नदी के किनारे। ये है ब्रह्मपुरी घाट और यहाँ पे मैंने स्नान कर लिया है। अब हम जाएंगे ओंकारेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। ये जो देखिए पीछे मेरे पुल भी आपको दिख रहा होगा। बहुत ही ठंडा पानी था दोस्तों, बहुत अच्छा था, नहाने में बहुत मज़ा आया। और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो ये मंदिर दर्शन के लिए सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक खुला रहता है। अगर आप नॉर्मल भीड़ में हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो आप नॉर्मल दर्शन कर सकते हैं, फ्री में दर्शन कर सकते हैं, नॉर्मल लाइन में जा सकते हैं। हम जब गए थे तो हमें 4 घंटे लगे थे, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो जो कपल्स बच्चों के साथ थे ना, उनको बहुत दिक्कत हो रही थी और उन्हें कई लोगों को बीच में लौटना पड़ा, क्योंकि इतनी देर तक का जो टाइम है बच्चे नहीं बिता सकते हैं। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं और भीड़ ज़्यादा है तो आप VIP दर्शन को ज़रूर से ज़रूर चुनें। आपको VIP दर्शन करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपको बच्चे बहुत परेशान कर सकते हैं। नॉर्मल लाइन में आप दर्शन के लिए जाते हैं और भीड़ नहीं है तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है, आप दर्शन कर लेते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए आप जा रहे हैं तो रास्ते में आपको चप्पल को या तो आप पहले ही जहां प्रसाद पे आपने सामान उतारा है वहां डाल के आए, अदरवाइज आपको जाते वक्त रास्ते में लाइन में ही वहां पे पेड काउंटर देखने को मिलता है। चप्पल का स्टैंड बना हुआ मिलता है, 10 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो चप्पल जमा कर लेते हैं। अगर आपने चप्पल इधर उधर कहीं रख दी, लाइन से हट के कहीं इधर उधर लगा दी, तो फिर वो आपकी चप्पल खो जाती है, वो उसको उठा के कोई भी फेंक भी देता है। तो कई लोगों की चप्पल वहाँ गुम हो गई थी, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि चप्पलों को या तो आप पेड काउंटर पे जमा करवा दें या फिर सामान जहां से आपने प्रसाद लिया है वहां रख करके चले आएं। जब आप ओंकारेश्वर मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में एंटर कर जाते हैं दोस्तों, तो सामने आपको एक लंबा चौड़ा केबल ब्रिज दिखाई देता है और चारों तरफ से आपको खूबसूरत वादियों के दर्शन होते हैं। बहुत ही खूबसूरत आपको जो है मंदिर के दर्शन होते हैं, साथ में नर्मदा नदी जो है नीचे बह रही होती है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस है। केबल ब्रिज है तो वो थोड़ा सा हिलता है ना, ऐसा लगता है कि थोड़ा कंपन हो रहा है उसमें, बट वो साइंटिफिकली अच्छा होता है, सही होता है, भारी भीड़ को संभालने के लिए होता है। तो उस केबल ब्रिज पे जब आप चले हैं ना तो वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आपको नर्मदा नदी बहुत ही खूबसूरत तरीके से वहाँ दिखाई दे रही होती है, चारों तरफ बोटिंग हो रही होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है उस ब्रिज पे जाने का भी। जब आप ब्रिज से आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है लाइन मिलती है, लाइन में आप जो है चले आते हैं। बीच में आपको एक प्रोजेक्टर भी लगा हुआ दिखाई देता है जहां पर दर्शन हो रहे होते हैं ओंकारेश्वर जी के। लाइन में चलते हुए आपको बीच में अलग अलग मंदिरों के दर्शन भी होते हैं। तो जैसे एक कार पार्वतीश्वर महादेव के मंदिर का बीच में हमें दर्शन हुआ। आगे भी बहुत से छोटे बड़े मंदिर थे जिनके दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जब हम आगे पहुंचते हैं तो बीच में हमें एक शनि महाराज का मंदिर भी देखने को मिलता है।
इस मंदिर के अंदर आप मोबाइल अंदर लेके जा सकते हैं, मोबाइल ले जाने की मनाही नहीं है, पर इतनी भीड़ होती है तो आपको मोबाइल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत आकृतियाँ आपको देखने को मिलती हैं, खूबसूरत स्तंभ देखने को मिलते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। ओंकारेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है, छोटा सा ज्योतिर्लिंग है, नीचे की तरफ आपको दिखाई देता है। शीशे से पैक है तो आप उसे टच नहीं कर सकते हैं, पर उसकी भव्यता बहुत ज़्यादा है। आप अपना प्रसाद जो है पंडित जी को दे देते हैं, प्रसाद आपको चढ़ाकर वो वापस कर देते हैं। नारियल वगैरह भी आप देते हैं तो वो वापस कर देते हैं चढ़ा करके। बहुत ही सुंदर से दर्शन हुए थे हमारे, अच्छे दर्शन हो गए थे, बहुत भीड़ थी फिर भी अच्छे दर्शन हो गए थे। और इसके बाद हम जाते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो आप दो तरीके से जा सकते हैं। वहीं पर है, इस पार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और उस पार आपको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। जब आप केबल ब्रिज से वापस आते हैं, ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन के मार्ग पर आ जाते हैं मुख्य प्रवेश द्वार पर, तो वहां से लेफ्ट की तरफ रास्ता जाता है जो आपको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहुंचा देता है। अगर आप चाहें तो आप जो नर्मदा नदी में बोट चल रहे हैं उन बोट्स के माध्यम से भी वहां पहुंच सकते हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में बहुत ही आसानी से दर्शन हो जाते हैं। मंदिर बहुत प्राचीन बना हुआ है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। आसपास आपको और भी छोटे बड़े मंदिर मिल जाते हैं मंदिर परिसर के अंदर। और वो जो ज्योतिर्लिंग है ना, बहुत ब्यूटीफुल सा है, आराम से वहाँ दर्शन हो जाते हैं। कोई वीआईपी दर्शन की लाइन वहाँ पे नहीं होती है, तो किसी को भी वीआईपी दर्शन का पैसा दे करके आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आपके दर्शन वहाँ हो जाते हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है ना, उसके आसपास आपको छोटे छोटे प्राचीन मंदिर दिखाई देते हैं। बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित वो मंदिर है। उस प्रांगण में आप बैठ करके मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वहाँ पे अनुभूति आपको होती है। शांति भरा मंदिर आपको देखने को मिलता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग से जब आप वापस आते हैं तो लेफ्ट में तो आप गए थे तो ममलेश्वर पहुंच गए थे। राइट में गोमुख घाट के लिए रास्ता जाता है। नीचे आप सीढ़ियों से उतरते हैं तो गोमुख घाट पर पहुंच जाते हैं, जहां पे आपको खूबसूरत बोटिंग का एहसास आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी आपको वहां पे बोटिंग की व्यवस्था मिल जाती है। बोट वाले होते हैं वो आपको बोटिंग करा देते हैं। गोमुख घाट पे नर्मदा नदी का जो व्यू आता है दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आता है। आप वहां बैठ करके घंटों गुजार देंगे और आपको बिल्कुल बोरियत महसूस नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही सुंदर नर्मदा जी का व्यू आपको वहां देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको बिल्कुल सीढ़ीदार खूबसूरत सामने ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर के दर्शन होते हैं। बहुत सुंदर व्यू है। यहाँ पे आप अच्छी सी फोटोज वगैरह भी क्लिक करा सकते हैं। गोमुख घाट पे आपको बहुत सारी दुकानें भी देखने को मिलती हैं, तो आप अगर कोई मंदिर से कोई भी आसपास सामान प्रसाद वगैरह जो आप अपने घर ले जाना चाहते हैं वो खरीद भी सकते हैं, वहां से शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ओंकारेश्वर से उज्जैन जाना चाहते हैं तो गोमुख घाट के पास ही रास्ता है, सीधा रास्ता आपको मिल जाता है, जहाँ पे ऑटोज लगे होते हैं दोस्तों। तो ऑटो से आप वहीं पर पहुंच सकते हैं। बस स्टैंड पे 20 रुपए का प्रति व्यक्ति के हिसाब से ऑटो आपको जो है ले करके और वहां पे बस स्टैंड पे छोड़ देता है, और बस स्टैंड से आपको बराबर बसेस मिलती रहती हैं। अब आपको अगर उज्जैन जाना है तो आप डायरेक्ट उज्जैन की बस लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बस इंदौर होते हुए जाती है तो अगर इंदौर के बाद उज्जैन के ज़्यादा लोग नहीं बचते तो वो आपको क्या करते हैं, इंदौर वालों को उतारते हैं और आपको किसी दूसरी बस में बैठा देते हैं, उज्जैन वालों लोगों को। फिर उन्हें वहां बैठ करके उज्जैन की सवारी भरने तक आपको वेट करना पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप वही बस लीजिए जो सीधे उज्जैन जा रही हो, नहीं तो वहां पे आपका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है अगर आप डायरेक्ट बस नहीं लेते हैं। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है और आराम से आप उज्जैन पहुंच सकते हैं ओंकारेश्वर बस स्टैंड पे। रात में 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आपको बसेस मिल जाती हैं। पर हाँ, अगर 8 बज गया है तो उसके बाद आपको बसेस नहीं मिलती हैं, तो आप वहीं पर स्टे करिए और फिर सुबह आप जा सकते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर के पास आपको रुकने की भी अच्छी व्यवस्था मिल जाती है दोस्तों। जब आप निकलते हैं वहां से बस स्टैंड से, जब आप निकलते हैं ऑटो लेते हैं, तो जो ऑटो से मंदिर तक का रास्ता है उसके बीच में आपको बहुत सारे होटल्स देखने को मिलते हैं। और वहां पे जो मंदिर के पास है ना, आपको बहुत सारे खाने पीने के रेस्टोरेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपको नाश्ता मिल जाता है। आप नाश्ता वहाँ पे कर सकते हैं। भोजन की व्यवस्था भी वहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाती है। वहाँ पे सार्वजनिक शौचालय वगैरह भी बने हुए हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं।
ओंकारेश्वर में अगर आप रुकना चाहते हैं तो उसको रुकने के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था तो दोस्तों वो है कि गजानन भक्त निवास में आप रुकें। उससे रिलेटेड एक वीडियो हमारे चैनल पर आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा पहले ही, कैसे बुकिंग होगी, क्या होगा, उसके बारे में सारी डिटेल्स हमने दी हैं। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। आपके रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में। इसके अलावा होटल वगैरह की सुविधा तो वहां पर होती ही है। आप ओंकारेश्वर दर्शन करने के बाद ऊपर परिक्रमा मार्ग के दर्शन भी कर सकते हैं। उसमें आपको विभिन्न छोटे-छोटे मंदिर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। हमारी बस थी, हमें लेट हो रहा था तो हम उस परिक्रमा मार्ग के दर्शन नहीं कर पाए और चूँकि हमें उज्जैन लौटना था शाम को, तो 5 बजे तक हम वहाँ से निकल गए थे। आप चाहें तो उस परिक्रमा मार्ग पे भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। वो भी आपको बहुत सारे अलग-अलग मंदिर वहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आपको महेश्वर महादेव का मंदिर जो है वो पास में मिलता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से। वो 2 से ढाई घंटे का रास्ता है। आप चाहें तो महेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन भी आप कर सकते हैं अपनी इस ओंकारेश्वर मंदिर की ट्रिप के साथ-साथ। अगर आपके पास टाइम है तो आप वो भी अपनी यात्रा में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जैन धर्म का सिद्धवर कूट जो मंदिर है, तीर्थ है, वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। वो भी पास में बसा हुआ है। तो अगर कोई जैन मंदिर के दर्शन करना चाहता है, तो वो भी वहाँ पर जा सकता है। पास ही में आपको मिल जाता है। बात करते हैं कि एक व्यक्ति के लिए इस यात्रा में पूरा खर्च कितना आने वाला है। तो इस पूरी यात्रा में अगर आप जा रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं वहाँ पे, एक ही दिन में घूमकर वापस चले जा रहे हैं, तो आपको 1 से 1,500 का खर्च आएगा प्रति व्यक्ति के हिसाब से। और अगर आप वहाँ पे रुकते हैं तो आपको 2 से 2,500 का खर्च एक व्यक्ति के लिए आएगा इस पूरी यात्रा में। इस बजट में हमने आपका आने का और जाने का कोई भी किराया, जो टिकट है आपका, उसे हमें नहीं जोड़ा है, उसे आपको अलग से जोड़ लेना होगा। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको यात्रा से जुड़ी किसी भी जानकारी की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ आप अपने कमेंट में ये भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको किन और जगहों के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम आपको वीडियो डाल करके ज़रूर से ज़रूर जानकारी देंगे। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ में, किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हर हर महादेव।